कृष्ण भगवान ने राजा मोरध्वज की इस प्रकार से परीक्षा ली कि अर्जुन भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगा और उनके हाथ पांव जोड़ने लगा। तो आइए सज्जनों सुनते हैं राजा मोरध्वज कि कृष्ण भगवान ने ऐसी कौन सी परीक्षा ली कि अर्जुन को भगवान से माफ़ी मांगनी पड़ी। सज्जनों 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त है। अर्जुन सोचता कि कृष्ण ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का एक निमित्त मात्र था। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने साधु का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आव भगत वाले थे। अपने दर पे आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोज के जाने नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पर आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर आ गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तब ही स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने जोश में आकर कह दिया कि आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। तो भगवान की शर्त सुनकर मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, महाराज मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। तो राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी के आंखों से आंसू बहने लग गए। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदरपूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान ये क्या माजरा है, आप यह क्या मांग लिया। कृष्ण बोले, अर्जुन तुम चुपचाप देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था, नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भक्त था। रतन कंवर ने भी हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो उसके आंसू नहीं रुके। तो भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे और भगवान के पैरों में पड़ गए। तब अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे गर्व को तोड़ने के लिए ही यह सब किया है। अर्जुन भी भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा, आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो। हे माधव, ये उचित नहीं है। भगवान मुझे माफ़ करो और इस भक्त का कल्याण करो। तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन का घमंड टूटा समझकर रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज़ दे।
रानी ने सोचा, पुत्र पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब है। पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने तुरंत अपने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई। तो मर्द रतन कंवर, जिसका शरीर शेर खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। फिर भगवान ने राजा मोरध्वज और रानी को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में कृष्ण भगवान की जय जयकार होने लगी। भगवान के दर्शन पाकर, अपनी भक्ति सार्थक जानकर राजा मोरध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह बिलखने लगा और भगवान के चरणों में गिर गया। तो भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तो राजा रानी ने कहा, भगवान, एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा कभी नहीं लेवे जैसी आपने हमारी ली है। तो तथास्तु कहकर कृष्ण भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि राजा, तेरी यह परीक्षा अमर हो जाएगी।